जो प्रभु योगिंद्रों को भी नहीं मिलते हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, ऐसे श्री हरि भी जिन वृषभान नंदिनी के अंचल के उड़ने से ही और उनकी हवा से अपने को धन्य मानते हैं, वे जिस दिशा में खेलती हैं उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है और इसमें कदापि यानी किसी ऐसे समय में जब वे खेल रही थी, जब उनके अंचल का छोर उड़ा और कब उड़ा, कब खेल रही थी, प्रसंग चल रहा है। इसमें एक बहुत सुंदर लीला की क्या देखी है। महापुरुषों का अनुभव, श्री श्याम सुंदर नित्य यहां आते हैं, बरसाने दौड़ते हैं। कभी श्री जी उधर जाती हैं, कभी श्री कृष्ण इधर आते हैं। अनेक तरह की लीलाएं दोनों खेलते रहते हैं। उसमें एक के लिए नंदगांव चली गई और वहां श्री नंदगांव में जहां नंद बाबा यशोदा जी विराजते हैं, देखना चिमटी क्या, और वहां नंदीश्वर पर्वत है, जिस पर्वत के ऊपर श्री यशोदा जी, नंद बाबा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहां पर्वत बने हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत है। उनके मस्तक पर श्री राधा रानी विराजती हैं। उसी तरह से शिव जी भी वहां पर्वत बने, नंदीश्वर पर्वत पर। वहां श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं और राधिका रानी खेलते खेलते वहां पहुंचती हैं। तो श्याम सुंदर ने उनसे कहा था कि आप नंदगांव कभी पधारो। बहुत प्रार्थना किया था तो श्री जी चली गई और बड़े संकोच में धीरे से हैं घर के भीतर महल में। उनकी मीठी बोली श्याम सुंदर भीतर से पहचान गए और दौड़ते हुए बाहर आते हैं। जिस समय श्री जी पहुंची हैं नंदगांव, उसके पहले बाल यशोदा जी से मां बेटा का होता रही, दाऊ की शिकायत करते हैं कि मैया ये दाऊ बड़ा खराब है, हमको चिढ़ाता है, ये तो लीला है उनकी। कभी दाऊ की शिकायत करते हैं। ऐसे यशोदा मैया से कलह कर रहे थे श्री कृष्ण। उस समय
श्री राधिका रानी पहुंचती हैं और अपना कलह उन्होंने बंद कर दिया मां से, यशोदा मां से। और जिस समय राधिका रानी ने कुंवर कन्हई हैं कृष्ण को बुलाया, उसी समय श्याम सुंदर पहुंच तो वहां दिया सारे मा पद मारे मा पद सारे सारे नीरा पमरे कुंवर राधिका खेलन महर के आई हो। विशाल संकोच में बाहर द्वार से बुलाती हैं, सकुच सहित सकुच सहित मधुर कर बोली सकुच घर हो कुंवर कन्हई हो घर अरे कान, अरे कृष्ण, किशोरी जी बुला रही हैं, घर हो कुंवर कन्हई हो। श्याम सुंदर भीतर वो मीठी सी ध्वनि गई, दौड़े बाहर, समझ गए राधा रानी। सुनत श्याम कोकिल समबाणी सुनत श्याम कोकिल समबाणी निक से अति आतुराई हो निक निक से अति आतुराई हो। दौड़े इसके पहले अपनी यशोदा मैया से कुछ कलह कर रहे थे। माता सो कछु करत कलह हरि माता सो कछु करत कलह हरि मां सो डार्यो बिसराई हो सो डार्यो बिसराई हो। मां यशोदा सोचती है कि हमारा लाला दौड़ के भाग गया। अरे कौन है, अभी तो माखन के लिए लड़ रहा था, सद लौनी मां दे दे, माखन छोड़ा
मिश्री छोड़ी, सब छोड़ के भाग गया। मैया पूछती हैं कि अरे अरे श्याम, क्या है लाला, आ माखन खा। श्याम सुंदर बोले, मैया माखन नहीं लूंगा। मैया तू इनको जानती है, कौन है? यशोदा मैया बोली, लाला मैं कहा जानूं। अच्छा मैया सुन, मैं बताऊं। श्याम सुंदर राधा रानी का परिचय दे रहे हैं। ओ चिन्हती मैया मैयारी तू इनको चिन्हती मैया। बारंबार बताई हो बार बार बताई हो। मैया कहती, लाला ये कौन है? यशोदा रानी राधा रानी का रूप देख के चकित हैं। वाह, ये तो कोई चांद है। श्याम सुंदर बोले, मां ये वही हैं। कल मैं यमुना जी के किनारे वन में मार्ग भूल गया, गैल भूल गया मैया। इन्होंने हाथ पकड़ करके हमें उस वन से निकाला। मैं बहुत दूर तक भटकता रहा मैया। यमुना तीर मैया यमुना तीर काल मैं भूलो यमुना मैया यशोदा रानी यमुना तीर काल मैं भूलो बाप कर ले आई हो। एरी मैया बाप कर ले आई हो। मैया कहती, अरे ये ऐसी अच्छी है, हमारे लाला को वन में से निकाल करके। श्याम सुंदर बोले, हाँ मैया इन्होंने हमें वन से निकाला और मैंने इनको बहुत सौगंध दिया। तुम्हें अपनी मैया की सौगंध है, तुम्हें अपने पिता की सौगंध है, तुम्हें अपने बरसाने गांव की सौगंध है। तुम यहां हमारे नंदगांव में एक दिन पधारो तो यहां आई हैं। आवत यहां तो हे सकुचत हैं
पति यहाँ तोए सकुचत हैं। मैं दय सौह बुलाई हो, ए मैया यशोदा मैं दय सौ बला बुलाई हो। मैं सूरदास जी कहते हैं ऐसे गुण से भरे श्री कृष्ण हैं। राधा रानी की बड़ी प्रशंसा किया, इतनी प्रशंसा किया यशोदा मैया से कि श्री जी प्रसन्न हो गई। अपने को बिल्कुल बुद्धू बता दिया, मैया मुझे तो गैल भी याद नहीं रही। बोले अरे यशोदा मैया बोली तू ऐसो भोरो है, नित्य जाए गाय चरावे और गैल भूल जाए। बोले हाँ मैया ये बड़ी चतुर हैं, ये हमें अगर न निकालती वन में तो ऐसे बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। श्री राधिका रानी सुन सुन करके बड़ी रीझ रही हैं अपनी प्रशंसा को। सूर श्याम सूर श्याम ऐसे गुण आदर, ए सूर श्याम ऐसे गुण आदर, नागरी बहुत रिझाई हो। नागरी बहुत रिझाई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका खेल, नंद महर के आई हो। यशोदा मैया बोली अरे कृष्ण तू बड़ो भोंदू है, ऐसी जब अच्छी हैं वे तो गैल बता रही, जब तू भूल गयो तो जा दरवाजे से भीतर मैया की आज्ञा पाकर के दौड़े दौड़े और श्री राधा रानी से कह रहे हैं हे लाडली आपको हमारी माता यशोदा जी बुला रही हैं, आप हमारे नंद महल में पधारो। श्री राधिका रानी संकोच कर रही हैं, बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, हमें देर होगी बरसाने। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी मेरी मैया बहुत आपके दर्शन की प्यासी हैं। को जाने हरि की चतुराई, को जाने हरि की चतुराई, को जाने हरि की चतुराई। नेत्रन में बात कर रहे हैं किशोरी जी से। नैन सैन संभाषण कीनो,
नैन सैन संभाषण कीनो। प्यारी की उर तपन बुझाई, को जाने हरि की चतुराई। मन ही मन दौरीझ मगन भय, मन ही मन दौरीझ मगन भय। अति आनंद उर में न समाई, अति आनंद उर में न समाई। अपने कर पल्लव हाथ फैला फैला करके अनेक भाव बता रहे हैं, आप इधर चरण पधारो। कर पल्लव हरि भाव बतावत, कर पल्लव हरि भाव बतावत। अरे एक प्राण द्वय देह बनाई, एक प्राण द्वय देह बनाई। लेकिन अभी श्री राधा रानी भीतर नहीं आई। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे कन्हैया तू इनको भीतर क्यों नहीं लावे? तो कछु बुद्धि नहीं है, हमारो लाला है बिल्कुल भोरो है, अरे इनको भीतर ला, सम्मान कर लाला। जननी हृदय प्रेम उपजायो, कहत कान सोने हु बुलाई। कहत कान सोने हु बुलाई। आपको चलना ही पड़ेगा। सूर श्याम गही बाहर राधिका, लाए महर निकट बैठाई। लाए महर हरि की चतुराई। किशोरी जी आई और यशोदा जी के पास जैसे आई, यशोदा जी ने बड़े सम्मान से बैठा लो। अरे तू लाली, देख रही है राधा रानी को रूप, बड़ा सुंदर रूप है। भैरवी ये मारे, देखत महारी मनहि जुसिहानी रे। देख महारी मनहि जुसिहानी दे। बोल लई बूझत नंद रानी, नंद रानी बूझ रही हैं। बूझना माने पूछ रही हैं राधा रानी से। वाह बोल लई बूझत नंद रानी। कुंवारी कहती मधुरे मधुबानी। कुंवारी क्या मीठी बोलो नहीं, यशोदा जी कह रही हैं, अरे मेरी
मधुरे मधुबानी कुंवारी देख महारी मन ही जू सिंहानी दे। राधा रानी बैठी हैं, यशोदा जी बार बार राधिका रानी को देख रही हैं। संकोच में श्री जी बैठी हैं, यशोदा जी पूछ रही हैं, हे लाली, हमने आज तक तो देखी नहीं, कौन गांव है तेरो, कहां से आई है तू? ब्रज में तो ही कहूं नहीं देखे, महारानी राजा बृषभान की बेटी हैं, राजकुमारी हैं, तो यशोदा जी ने कहीं देखा नहीं था। ब्रज में तो ही कहूं नहीं देखे, कौन गाँव है तेरो, कौन कौन गाँव है तेरो, कौन? और हमारो लाला कैसो अच्छो है, ऐसी सुंदर लाडली को हाथ पकड़ के ले आओ, वाह भाली। हमारे कृष्ण को, भटकते कृष्ण को वन में से निकालो, धन्य है तू, नहीं हमारो लाला भटकतो रहतो। भली करी कान्हई गहे ल्याई, भली भूलो हतो सुत मेरो, भूलो भूलो हतो सुत मेरो। कह रही हरी, कैसे सुंदर तेरे नेत्र हैं बड़े बड़े, कैसो सुंदर गो, कैसो प्रकाश रूप को धन्य है। नयन विशाल वदन अति सुंदर, राधिका रानी के विशाल नेत्र हैं। यशोदा जी कह रही हैं धन्य है, ऐसी तो नेत्र हमने कहीं देखे नहीं। या लाली की सुंदरता, नयन विशाल बदन अति सुंदर, रूप छकी नीकी है छोटी रो, ऐसी सुंदर रूप राशि राधिका को देख के यशोदा जी उठ के खड़ी हो गई और सविता कहें सूर्य नारायण से कह रही हैं, जो कुछ मैंने अपने जीवन में आराधना करी हो, जो कुछ मैंने शुभ कार्य किए हो, हे सूर्य नारायण, ये हमारे श्याम सुंदर की जोट है, ये जोट मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं।
सूर महारी सविता सोमी बिनवती सूर। सूर महारी सविता सो बिनवती ओटी। भली शाम की ज्योति। यशोदा जी बहुत प्रार्थना कर रही हैं, पूछ रही हैं, और बहुत सुंदर परिचय राधिका रानी ने दियो। और जो उत्तर यशोदा जी को दियो और जो यशोदा जी ने पूछे वो कमाल है। श्री राधिका रानी वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। राधिका रानी के स्वरूप में 7 समुद्र बताए हैं। कोई कोई आचार्य ने, कोई कोई टीकाकार ने 9 समुद्र लिखे हैं। और ये श्लोक आगे 17वां आवेगा। अभी तो हम केवल नाम गिना रहे हैं समुद्रन को। 7 समुद्र हैं। वैदग्ध्य सिंधु बड़ी भोरी हैं लेकिन बहुत चतुर हैं। वैदग्ध्यता कहें चतुरता को। पहले पहले नंदगांव में गई यशोदा जी से बात करने में जो कुशलता दिखाई, वो कुशलता, वो चतुरता, वह को यशोदा जी भी लोहा मान गई। लौट के आई कीर्ति जी भी लोहा मान गई। वहां नंदगांव की जो भी सब लोहा मान गई कि ये बड़ी चतुर है। यानी यशोदा जी को वाह ऐसो परिचय दियो। वैदग्ध्य सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु। राधिका रानी में अनुराग रस को सिंधु है। कुछ लोग अनुराग को और रस को अलग अलग माने। अनुराग को सिंधु भी है और रस को सिंधु है। यूं 7 और 9 संख्या भेद हो जाए आचार्यन में। वैदग्ध्य सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु। तीसरा वात्सल्य सिंधु हैं, बड़ी दयामयी हैं। अरे माता वाता क्या दया करेगी जो वात्सल्य किशोरी जी के भीतर है। वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु। और कृपा तो एकमात्र किशोरी जी करना जानती हैं और कृपा के एकमात्र समुद्र वही हैं। ये हम बताएंगे आगे। बस लक्ष्मी आदि को दुर्लभ है, वो बनचरियों को बांट दिया। नन्वीश्वरो नु भजतो विदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनो जगदराज इवोपयुक्त। इस सब कृपा के उदाहरण आगे आएंगे। फिर बोले किशोरी जी वैदग्ध्य सिंधुर, अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुर, अमृत छवि रूप सिंधु। लावण्य कहें लुनाई, लुनाई चेहरे पर जो लावण्य है इसकी समुद्र है। अमृत छवि रूप सिंधु, और छवि की और रूप की भी समुद्र हैं। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। और केली लीलाओं की समुद्र हैं। अनंत लीलाएं हैं। रास लीला का कोई अंत नहीं है। एक एक लीला अनंत है। जिनके राग रागनीन की श्री कृष्ण भी परिचय नहीं पा पावे। तो ये विदग्धता को उदाहरण दिए कि यशोदा जी पूछ रही हैं परिचय। और वहां बिलावल गनी दानी गमरे गमग नाम कहा है तेरो प्यारी ना। नाम कहा है
तेरो प्यारी डूबे अरे प्यारी तेरो नाम कहा है छबीली, धन्य है कौन से गोप की तू बेटी है, और धन्य है तेरी मैया जाने तो को पैदा की वो कौन है बड़ भागनी। नाम कहा बेटी कौन महर की है तू, कहीं सुकौन तेरी महतारी, कहीं सुकौन तेरी मैया कौन है लाड़ो, और धन्य है ऐसा सुंदर रूप राधिका रानी के देख के कह रहे तेरी मैया को धन्य है, तू जरे कौन है अवतार है, चंद्रमा भी तेरे सामने ऐसी सुंदर है, धन्य है तू कोई अवतार है लाली, तेरी मां को धन्य है। तो धन्य कूख जिन तुमको राख्यो, और बेटी धन्य है जा घड़ी में तैने अवतार लिया होगा, वो दिन वो नक्षत्र वो घड़ी धन्य है। धन्य घड़ी यही तू अवतारी, धन्य धन्य घड़ी यही तू अवतारी। और धन्य अरे तू तेरी मैया पिता दोनों को, धन्य पिता माता धन्य तेरो धन्य, धन्य पिता माता धन्य तेरी धन्य, अरे छवि नहीं रखती हरि की महतारी। यशोदा रानी चकित हैं, एक टक देख रही हैं, अन्य छवि नहीं रखती हरि की महतारी। अब राधा रानी बोली जो हमने आपसे बताया था, यद्यपि 64 कला में चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रान चले, लीला खेलन चातुरी वर्तनोस्तादृग वचस चातुरी, संकेता गौ चातुरी नव नव क्रीडा कला चातुरी, राधाया जयता सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। समस्त चतुरताओं की सीमा है। किशोरी जी बोली सुनो जी, आप बार बार मेरा परिचय पूछ रही हैं, मैं बेटी मैं बेटी वृषभानु महर की, मैं महर की। देखो जी, मैं तो वृषभान जी की बेटी हूं और मेरी मैया तुमको जाना है। बड़ो सभ्य परिचय दियो, क्योंकि गोपी का मिलन गोपी से ठीक है, बड़ी सुशील हैं। वो यूं नहीं बोली कि वृषभान जी तुमको जाने हैं, बड़ी सभ्यता से बोली मेरी मैया तुम्हें जाने। शीलता की मूर्ति हैं किशोरी जी।
जैसे पहले परिचय में बहुत शीलता से बात किया जाए, बड़ी चतुर हैं, तो बोली मैं बृजभान की तो बेटी हूं और मैया तुमको जानती मैया। मेरी मैया तुम्हें जाने। यशोदा जी बोली। अब यशोदा जी चतुराई कर रही हैं, बेटी तेरी मैया मुझे कहां जाने, बहुबार मिलन भयो बड़ी सच्चाई से बोल रही हैं कि जमुना किनारे हमारी मैया जब जब नहावे जाती तो कहती आज हमें वहां कृष्ण की जननी नंद महर की घरवारी मिली, तो तुम्हारी चर्चा करती हुआ आज हमें यशोदा जी मिली, तो यूं मैं तुम्हें जानूं कि मैया भी तुम्हें जाने। कैसे भोरापन है। लेकिन यशोदा जी अनजान बन रही हैं, किशोरी समझ रही हैं चतुराई यशोदा जी की। एक कार्य की मैया है ना आना तट बहुबार मिलन भयो और तुम नाहीन पहचानती तुम ना तुम पहचान नहीं पा रही हो, तुम भूल गई हो। यशोदा जी की चतुराई को श्री जी समझ करके फिर भी निभा रही हैं। हाँ जी भूल गई होंगी तुम नहीं न पहचानते। अब यशोदा जी ने, जैसे नंदगांव वाले को स्वभाव है, बड़ो हंसोड़ापन है, छिन छिन में गारी, छिन छिन में लंगराई, ये नंदगांव की पहचान है। तो यशोदा जी भी अब वो अपने टेढ़े स्वरूप में आ गई। अब बोली ऐसी कही वाको मैं जानती ऐसी कही, ऐसे कर रही मैं जानू। अच्छा अब याद आ गई। हाँ ऐसी कही वहां को मैं जानती है। अरे तेरी मैया मैं अब समझ गई। हाँ मैं जानू है, वे तो बड़ी शिनार वे तो बड़ी छिनार। अरे तेरी मैया, हाँ मैं जानू बड़ी छिनार है वो तो, और तेरे बापे में जानू। सुन, महर बड़ो लंगर सब दिन को, महर बड़ो, और तेरे बाप भी मैं जानू बड़ो लंगर है, बड़ो लंपट है और बड़ो धूर्त है बृषभान। हाँ मैं समझ गई। महर बड़ो लंगर, आवाज दूर होना चाहिए। महर बड़ो लंगर सब दिन, और बड़ो हंसोड़ा है बृषभान तो, और गाड़ी वाड़ी बहुत दियो करे, लंगर है ना। हसत देत मुख गारी, और हसत देत मुख गारी। अब तक तो यशोदा जी की सब चतुराई निभा गई। किशोरी जी, चलो भाई नहीं पहचानती हमारी मैया को। अरे रानी कीर्ति को कौन नहीं जाने, या ब्रज की, लेकिन चलो ये कह रही हैं नहीं पहचानती होंगी। अभी तो कह रही है मैं नहीं पहचानू, अब कह रही है हाँ मैं जानू बड़ी छिनार है और बड़ा बृषभान तो बड़ा लंगर है। तो यशोदा बोली, किशोरी जी बड़ी सुंदर ढंग से बोली, उत्तर दियो।
अजी हमारे बाबा, हमारे पिता, आप कह रही हैं बड़ो लंगर है, बड़ो धूर्त है, वो मैं आपसे एक बात पूछूं। राधा बोल उठी बाबा कछु, राधा बोल उठी बाबा कछुरा। बोले साची कह रही हो यशोदा रानी, हमारे बाबा लंगर हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसो ढीठी कीनी। आपको छेड़छाड़ दिए हो वो उन्होंने या ली, आप कह रही हो। साची कह रही हो आप। तुम सो ढीठी कीनी, बड़े सही ढंग से, ज्यादा नहीं बोली, जैसे गारी वारी कही ऐसे नहीं बोले, कुछ ढिठाई कछु करी होगी, क्योंकि अभी भोरी हैं, किशोरी हैं, कुंवारी हैं, तो जैसे बोलना चाहिए नपे तुले शब्द बोल रही हैं, लेकिन वो हमें तो बड़े गहरे भाव छिपे हुए हैं कि कोई लंगर, कोई लंपट किसी सुंदरी के पास जाके ढिठाई करेगा तो क्या करेगा, वो समझ लेना चाहिए। तुम सो ढीठी की अजी यशोदा जी, आप ही बताओ, उन्होंने आपके साथ ऐसो कौन सा उधम किया? अब तो यशोदा जी बोली, अरे ये तो हमारे ऊपर बात आ गई। ये तो कह के पछताई, ये ब्रजभान को मैंने लंगर बता दियो, ये तो हमारे ऊपर बात आ गई। फिर बोली, अरे ऐसो ऐसे समर्थ कब मैं देखे, अरे बेटी ऐसी सामर्थ्य नहीं है ब्रजभान में कि मुंह छेड़ दे, मैं ऐसी नहीं हूं। ऐसे समर्थ कब मैं देखे, और ज्यादा नहीं बोली, बोले अब ठीक नहीं ज्यादा बोल रहा हूं, हार मान करके हंसी प्यारी उड़ली, हंसी प्यारी उड़ली, नाम कहा है तेरो प्यारी। बड़ी प्रसन्न भई यशोदा रानी, बोले जैसी तो सुंदर है, ऐसी शीलवती है, ऐसी गुणवती है, और ऐसे ही बोलने में भी मधुर भाषणी और चतुर सब गुण हैं। अच्छा आजा बेटी, महारी कुंवर सो यह करी भाषती, महारी कुंवारी सो यह करी भाषती। बोले बेटी हमारी गोद में आ, मैं आज तेरी चोटी करूंगी। आओ करो तेरी चोटी, आओ करो तेरी चोटी। श्री जी तो बड़ी भोरी हैं और चुप रही, यानी भले कर लो। सूरदास हर्षी नंद रानी, सूरदास हर्षी नंद रानी, कहत महर हम जोटी, नाम कहा है तेरो प्यारी। यशोदा जी गोद में बैठाल करके राधिका रानी को
श्रृंगार कर रही हैं। यशोमती राधा कुंवर समारते, बड़े बार श्रीवंत शीश के बड़े बार श्रीवंत शीश के बड़े, प्रेम सहित लैल निर्बारत प्रेम, मांग पारी बेनी ही समारती मांग पार बेनी गूंथी सुंदर भांति, गोरे भाल बिंदु चंदन मानो गोरे, इंदु प्रात रविकांति, इंदु प्रात रविकांति। बड़ी सुंदर उपमा है कि जैसे सूरज के भीतर चंद्रमा बैठा है। राधिका रानी को जो मुख है वो तो सूर्य है। बोले सूर्य चंद्रमा कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। बोले आज देख लो, श्री राधा रानी के सुंदर मुख में जो सूर्य की तरह चमक रहा है, उसके भीतर चंदन का बिंदा ऐसा लग रहा है शांत। अब वो प्रसन्न आ गया अंचल का। नई फरिया इत्र से भीजी भई दिव्य फरिया किशोरी जी गुड़ाई, श्याम सुंदर वही थे। वह अंचल की हवा उड़ी और श्री जी थोड़ा संकोच कर रही हैं फरिया उड़ने में, थोड़ा सा पीछे हटी। कोई बड़े राजा की बेटी कुछ दो तो, अरे बड़े राजा की छोड़ दो, काऊ को भी संकोची को थोड़ा वस्तु दोगे तो वो संकोच करेगो लेवे में। तो श्री जी जैसे हटी तो फरिया ऐसे करके और ऊपर से करके यशोदा जी ने वो पीछे जा रही तो और नई फरिया ले सारी चीर नई फरिया ले, अपने हाथ बनाए, अपने हाथ बनाए। राजा रानी को फरिया उड़ाया और फिर अपने अंचल से किशोरी जी को मुंह पोंछ रही हैं, प्यार कर रही हैं। अंचल सो मुख पोछ अंग सब, बड़ा प्यार है। यही तो है ब्रज में। अपने अंचल से सारे श्री जी के अंग को झाड़ रही हैं। बोले क्यों? या बहाने लाडली जी के सब अंग को छू रही हैं। ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल सारे किशोरी जी के अंग को यशोदा जी अपने अंचल से झाड़ रही हैं। वाह, कैसी प्यार भरी बात है। अंचल सो मुख पोछ अंग सब, आप हिले पहराया, आप हिले पहराया। और श्री जी को श्री की गोद भरी तेल चावरी बहुत से बतासा मेवा दे करके
तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा।